तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले विंसेंट केनेडी मैकमैन से। तो भाई विंस मैकमैन को लेकर कल मैंने आपको एक अपडेट बताई कि विंस मैकमैन ने ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट डाली है जहां पे इन्होंने क्लेम किया है कि इनका केस हो चुका है क्लोज। अब ऐसे में भाई फैंस काफ़ी कुछ बात कर रहे थे इसके बारे में, लेकिन एंड में मालूम चला कि जो जनरल ग्रांट वाला केस है वो सेक्सुअल मिसकंडक्ट वाला वो स्टिल चल रहा है साइड बाय साइड। ये एक दूसरा केस था, आप कह सकते हो भाई कि अकाउंटिंग एरर्स का केस था ये, तो वो खत्म हो गया है, लेकिन जनरल ग्रांट वाला केस अभी भी चल रहा है। अब ऐसे में भाई फिर भी बातें हुई है कि विंस मैकमैन वापस आ सकते हैं क्या। कुछ लोग चाह रहे हैं कि विंस वापस आए, कुछ चाह रहे हैं नहीं आए। अभी इसके बारे में बोलना काफ़ी मुश्किल है विंस आएंगे या फिर नहीं, लेकिन मेल्टजर फिर भी कमेंट करते हैं। भाई मेल्टजर क्या कहते हैं मैं आपको बता दूं, डेव मेल्टजर कहते हैं भाई कि अगर वो होते हैं इन पावर तो वो विंस मैकमैन को वापस नहीं लाते इन सारी चीज़ों के बाद। लेकिन अगर बात करें कि क्या वो वापस आ सकते हैं, तो एक्चुअली विंस मैकमैन का ऐसा है कि विंस मैकमैन कभी भी वापस आ सकते हैं। बिकॉज विंस का ऐसा है कि विंस मैकमैन के बारे में जब भी कोई सोचता है कि नाउ ही इज़ डेड ही ऑलवेज कम्स बैक, कहना है डेव मेल्टजर का कि जब भी आप सोचते हो कि अब तो ये नहीं आने वाला, वो तभी आ जाता है। अभी देखो सबने सोच लिया था कि अरे ये तो खत्म, लेकिन विंस मैकमैन एक और केस जीत गए। अभी जनरल ग्रांट वाला केस चल रहा है, वो जीतेंगे हारेंगे नहीं पता, लेकिन वो केस कंटिन्यूड है। इसके पहले की हिस्ट्री विंस मैकमैन की ये जूम भाई आप सबको मालूम होगी, अगर आपने डॉक्यूमेंट्री देखी है तब तो आपको पक्का ही मालूम होगी। विंस मैकमैन भाई पहले भी बहुत अजीब से लॉ सूट्स में पड़े थे, लेकिन विंस मैकमैन सबसे निकल के आ गए। ऐसा नहीं था कि विंस की गलती बिल्कुल नहीं थी, लेकिन फिर भी विंस निकल के आ गए। तो ही इज विंस मैकमैन, एंड ऑफ द डे ही कैन ऑलवेज कम बैक, ऐसा कुछ कहना है मेल्टजर का। लेकिन इनका कहना है कि चांसेस काफ़ी थिन है, काफ़ी कम है। विंस मैकमैन आना भी चाहेंगे तो मुश्किल है, बिकॉज वो अपने काफ़ी शेयर्स बेच चुके हैं। एंड अगर टीके वो लाना भी चाहेगी तो आपको मालूम है भाई वो फैंस का भी कितना सुन रहे हैं, एंड नेगेटिव रिस्पॉन्स तो बिल्कुल नहीं लाना चाहते हैं भाई कंपनी के अंदर। तो इसलिए विंस के आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा थिन है। बट देन अगेन भाई वही बात है, he is demon, he is राक्षस, he is Vincent Kennedy McMahon, so anything can happen when it comes to him। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है ओनली ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर। एक्नॉलेज करो भाई कमेंट्स के अंदर पहले तो। एंड रोमन रेंस रंबल मैच के लिए कंफर्म हो चुके हैं। रंबल मैच में रोमन एंटर करने वाले हैं, आज पॉल हेमन ने अनाउंस किया। एंड अभी रोमन रेंस, जॉन सीना जैसे मैसिव नेम्स ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं रंबल के लिए। क्या चांसेस हैं भाई रोमन के रंबल जीतने के, वो मैं आपको बता दूं। एक्चुअली चांसेस काफ़ी हाई है, मैंने इतना सोचा नहीं था भाई कि रोमन के चांसेस होंगे जीतने के, लेकिन एक्चुअली में चांसेस काफ़ी हाई है। कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू स्काई बेट इन द यूके, रोमन रेंस इज नाउ द सेकंड फेवरेट टू विन द मेंस रॉयल रंबल नेक्स्ट मंथ। जॉन सीना रिमेन्स द फेवरेट। तो कहना भाई कि टॉप 2 में पहले जहां जॉन सीना एंड सेथ रॉलिंस थे, अब टॉप 2 में भाई जॉन सीना एंड रोमन रेंस हो चुके हैं। यानी कि जॉन सीना स्टिल नंबर 1 पे है एंड वो रहेंगे एंड तक रहेंगे, मुझे लगता है नंबर 2 3 चेंज होगा। तो नंबर 2 पे जहां पहले सेथ रॉलिंस थे वो अब रोमन हो चुके हैं फटाक से अनाउंस होने के बाद। अब रोमन के चांसेस जीतने के इसीलिए भी है भाई बिकॉज रोमन रेंस साल 2015 में रंबल मैच को जीत के रेसलमेनिया 31 हेडलाइन करने गए थे। एंड क्या पता सेम WWE 10 साल बाद दोहराना चाहे। वैसे भी भाई WWE ये चीज़ें बहुत ही करती है, आप देखते होगे कि 10 साल बाद ये हो गया, 10 साल पहले वो हुआ था। तो 10 साल पहले रोमन रंबल जीते थे एंड 10 साल बाद रोमन वापस से रंबल मैच के अंदर एंटर करने वाले, तो वो फिर से जीत सकते हैं। अब ऐसे में भाई उस बार भी रॉक इन्वॉल्व थे WWE के साथ में, इस बार भी रॉक इन्वॉल्व हैं। तो एक्चुअली में चांसेस हैं भाई कि सारी चीज़ें रिपीट होते हुए दिख सकती है। बस यहाँ पे अंतर 2-3 चीज़ों में होगा। अगर रोमन जीतेंगे तो इस बार उन्हें बूज नहीं मिलेगी, एंड अगर रोमन जीतेंगे एंड अगर रॉक आते हैं सेलिब्रेट करने, तो शायद इस बार सिर्फ सेलिब्रेशन से एंड नहीं होगा। सो शायद इस बार रॉक टर्न कर जाएंगे रोमन रेंस के ऊपर। तो मे बी ये हो सकता है। अब बैटिंग ऑड्स का कहना है भाई, तो उसके ऊपर मैंने अपनी एक स्पेकुलेशन लगा दी है, वो आप अपने हिसाब से सोच लेना सही है या फिर नहीं। लेकिन बैटिंग ऑड्स भाई रोमन को काफ़ी फेवर कर रहे हैं। जॉन सीना तो डेफिनेटली हमेशा एंड तक नंबर 1 पे रहेंगे ऐसा मुझे लगता है, लेकिन रोमन रेंस के भी चांसेस कम नहीं है। बाकी सारों से रोमन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, चाहे वो CM पंक हो, चाहे सेथ रॉलिंस हो, चाहे रॉक हो, चाहे रैंडी ऑर्टन, चाहे कोई भी हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। एलेक्सा ब्लिस की बात करते हैं। तो भाई एलेक्सा ब्लिस को लेकर मैंने आपको एक अपडेट बताई कि एलेक्सा ब्लिस एक्चुअली में WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस में, एंड जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्कशंस खत्म नहीं होती एलेक्सा वापस नहीं आएगी, ऐसा कुछ क्लेम किया गया था PWN की रिपोर्ट में। लेकिन एक्चुअली में रिपोर्ट थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब है रिपोर्ट यही, बस थोड़ी सी डिफरेंट है। एंड एक्चुअली में गुड न्यूज़ है, ठीक है मैं आपको बता देता हूँ। तो PWN की तरफ से भाई ये वाला एक क्लैरिफिकेशन ट्वीट निकल के सामने। यहाँ पे कहा गया, वन ऑफ द PW Nexus insiders were told by their source that creative plans for Alexa Bliss was put on hold due to contractual discussions। बाकी इसके बाद ये कहते हैं कि हमने ये नहीं बोला कि उस कारण वो वापस नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला इन्होंने। तो कह रहे हैं भाई कि रिटर्न कभी भी हो सकता है, हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि एलेक्सा ब्लिस
के कॉन्ट्रैक्ट डिस्कशंस चालू थी, जिस कारण भाई उनका जो क्रिएटिव स्टेटस है वो एक्चुअली होल्ड पे था, यानी उनके लिए प्लान्स नहीं बन रहे थे। लेकिन हमने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला भाई कि एलेक्सा ब्लिस वापस नहीं आएंगी अभी इस बीच में। तो एक्चुअली अच्छी न्यूज़ है भाई, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन से हमें क्या ही मतलब है भाई, कॉन्ट्रैक्ट इनको एक न्यू मिल जाएगा तो अच्छी चीज़ हो जाएगी भाई। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के कारण एलेक्सा का रिटर्न रुकेगा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा इन्होंने अपने इस नए ट्वीट के अंदर क्लैरिफाई करा। तो जो लोग डिसअपॉइंट हो गए थे कि भाई अब एलेक्सा नहीं आएगी, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं आएगी बिकॉज अभी भी उनके रिटर्न को लेकर कोई प्लान्स नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। फाइटफुल का कहना है कि जल्दी आएंगी, पीडब्ल्यू इनसाइडर का कहना है जल्दी आएंगी, रसल वोट्स का कहना है जल्दी आएंगी, एंड यहाँ पे इनका भी कहना है कि इनका रिटर्न रुकने नहीं वाला है, बस कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन चालू है, रिटर्न नहीं रुकने वाला है। तो ये कुछ अपडेट है भाई, न्यू अपडेट है एक्चुअली एलेक्सा ब्लिस को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ओडिसी जोन्स को लेके। तो भाई आपको मालूम होगा कि ओडिसी जोन्स को WWE रिलीज कर चुकी है, पीछे के रीजंस भी आपको मालूम होंगे भाई, डोमेस्टिक वायलेंस के एक्यूजेशंस लगे थे भाई ओडिसी जोन्स के ऊपर। अब ऐसा एक्चुअली में है या नहीं है वो तो कौन ही जाने, लेकिन ओडिसी जोन्स ने भाई पहली बार कुछ बातें कही है WWE से रिलीज होने के बाद। इन्होंने अपनी साइलेंस ब्रेक करी, ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करते हैं ओडिसी जोन्स, एंड वीडियो के अंदर WWE को थैंक्स कहते हैं अपॉर्चुनिटी के लिए, एंड कहते हैं कि मेरे ऊपर काफ़ी फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए थे। सबसे पहले तो सॉरी कि मैं इतनी लेट रिप्लाई कर रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, ऐसा कुछ ओडिसी जोन्स कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जिसने भी मेरे ऊपर ये एक्यूजेशंस लगाए हैं अब मैं उसको लीगली लेने वाला हूँ, यानी कि अब मैं उसको लीगली ले जाऊँगा, एंड उसके बाद मैं उस पर लॉ सूट फाइल करूँगा, एंड देन उसके बाद हम सब कुछ कोर्ट में संभालेंगे, एंड देन सबको मालूम चल जाएगा कि एक्चुअली में मैं कल्प्रेट हूँ या फिर नहीं हूँ। तो उनका कहना है कि एक्चुअली में भाई इन्होंने कुछ गलत किया या फिर नहीं वो कोर्ट में साबित हो जाएगा, एंड इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं भाई तो लगता है कि सही में इनको फंसाया गया। हालांकि मैं कोई नहीं हूँ भाई बोलने वाला, सही है गलत है, लेकिन इन्होंने ऐसा बोला है। WWE को थैंक्स कहते हैं भाई अपॉर्चुनिटी के लिए। तो अगर भाई ये इनोसेंट प्रूव हो जाते हैं, अगर एक्चुअली में इनोसेंट हैं, तो देन तो डेफिनेटली WWE के अंदर वापस आएंगे एंड फैंस भी इनको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन इन पे एलिगेशंस काफ़ी सीरियस लगे थे डोमेस्टिक वायलेंस के, तो अब देखते हैं भाई क्या होता है। फिलहाल ओडिसी जोन्स ने काफ़ी टाइम बाद पब्लिकली कुछ पोस्ट किया, रिलीज़ होने के बाद पहली बार इन्होंने ये अपना मैसेज पोस्ट किया है, तो मुझे लगा आपको बता देते हैं। ये है इनका रिएक्शन भाई WWE से रिलीज़ होने के ऊपर। WWE के लिए स्टिल थैंकफुल है, एंड उसके बाद कहते हैं कि जिन्होंने भी मेरे ऊपर एक्यूजेशंस लगाए हैं अब उनको मैं ले जाऊंगा कोर्ट तक घसीटूंगा, एंड उसके बाद देखते हैं कौन सही है कौन गलत। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी आखिरी स्टोरी है। एज सच कोई मेजर अपडेट नहीं है भाई, बस ये ट्रांसफर विंडो को लेकर छोटी सी अपडेट। ट्रांसफर विंडो एक्चुअली में बंद हो चुका है ऐसा लगता है। WWE वालों ने अनाउंस करा था भाई नेटफ्लिक्स मूव से पहले कि ट्रांसफर विंडो हम लोग ओपन कर रहे हैं, जिसमें से कि स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स रॉ में जा सकते हैं, रॉ वाले स्मैकडाउन में जा सकते हैं, एंड NXT से भी टैलेंट्स मेन रोस्टर पे आ सकते हैं। लेकिन ऐसा ज़्यादा हमें कुछ देखने को मिला नहीं। ड्रू मैकिंटायर स्मैकडाउन में देखने को मिल रहे हैं, रोमन रेंस चले गए हैं रॉ में। ये कुछ मेजर चेंजेस जो कि वैसे भी होने थे नेटफ्लिक्स के कारण वही होते हुए दिखे हैं। अब ऐसे में भाई ट्रांसफर विंडो अब हो चुका है क्लोज, मेजर चेंजेस नहीं मिले, इसलिए इसको WWE ने वापस से बाद में ज़्यादा डिस्कस किया नहीं है। तो इसलिए आप मान के चलो भाई कि साइलेंटली ये ट्रांसफर विंडो क्लोज हो चुका है। NXT से मैं चाहता था भाई कि रॉक्साना पेरेज आ जाए भाई, रॉक्साना पेरेज आती तो अच्छा लगता, कोरा जेड आ जाती है। एक्चुअली में टैलेंटेड लोग हैं, मुझे लगता है कि अब NXT में रह के इनका कोई काम है नहीं। वैसे भी भाई अब NXT चैंपियन जूलिया बन चुकी हैं, तो मुझे लगता है रॉक्साना पेरेज को यहाँ पे आ जाना चाहिए, एंड कुछ टाइम बाद 1 साल 1.5 साल बाद जूलिया भी मेन रोस्टर पे आ जाएंगी तो अच्छी चीज़ रहेगी भाई। फिलहाल ट्रांसफर विंडो हो चुका है क्लोज, मैं बस आपको इतना बताना चाहता था। इस वाली वीडियो के लिए भाई यही सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।